औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इट्स मी हफ्सा मलक। आज मैं मीट्रिक स्पेस के कुछ डेफिनेशंस और उससे रिलेटेड थ्योरम्स समझाऊंगी आपको। उसमें पहले हमारे पास डेफिनेशन है ओपन बॉल, लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट। एक्स हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट है एंड स्मॉल एक्स नॉट बिलोंगिंग टू एक्स। क्योंकि नॉन एम्प्टी सेट है तो इसको कोई ना कोई एलिमेंट बिलोंग कर रहा होगा और वो एलिमेंट कौन सा है, एक्स नॉट। देन एन ओपन बॉल सेंटर्ड एट एक्स नॉट। फिर हमने एक ओपन बॉल लेना है जिसका सेंटर एक्स नॉट होगा। इज़ द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स ऑफ एक्स। वो एक्स के उन तमाम पॉइंट को अपने अंदर कंसिस्ट करेगा हुज डिस्टेंस फ्राम एक्स नॉट इज़ लेस दैन आर। कि जिसका अगर हम डिस्टेंस फाइंड करें एक्स नॉट से तो हमेशा रेडियस से लेस आएगा। क्या है कि एक्स एक हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट है और इस सेट को एक एक्स नॉट जो है वो बिलोंग कर है। तो हमने एक ऐसा ओपन बॉल कंसिडर किया है जिसका जो सेंटर है वो एक्स नॉट है और वो उन्हीं तमाम पॉइंट्स को अपने अंदर कंसिडर करेगा जिसका डिस्टेंस जो है वो आर से लेस होगा। इसको मैथमेटिकल कैसे एक्सप्लेन करेंगे, बी ऑफ एक्स नॉट आर, एक्स नॉट सेंटर है, आर रेडियस है, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एस आर ऑफ एक्स नॉट, एक्स बिलोंगिंग टू एक्स। क्योंकि हमने कहा था कि एक्स के उन तमाम पॉइंट्स वो हमने शामिल इसमें करने हैं। तो एक्स में से एक हमने पॉइंट स्मॉल एक्स ले लिया है, तो जब हमने उसका डिस्टेंस एक्स नॉट से निकाला है तो वो लेस देन आर आया है। ये ओपन बॉल की डेफिनेशन होगी। और ओपन सेट क्या है, लेट एक्स डी बी अ मीट्रिक स्पेस। एक्स डी एक मीट्रिक स्पेस है एंड ए इज़ अ सबसेट ऑफ एक्स। क्योंकि हमने ओपन सेट प्रूफ करना है तो पहले हमने एक सेट कंसिडर किया है, वो है ए। वो क्यों क्या है, मीट्रिक स्पेस का सबसेट है। देन ए इज़ सेट टू बी ओपन इन एक्स। तो ये ओपन कब होगा, इफ़ फॉर ईच एक्स बिलोंगिंग टू ए, कि ए के जो भी एलिमेंट हम इसको बिलोंग करवाएंगे उसके अगेंस्ट एक ओपन बॉल हमें मिलेगा। देयर एग्जिस्ट बी ऑफ एक्स आर, यानी ओपन बॉल मिलेगा सच दैट कि एक्स बिलोंगिंग टू बी ऑफ एक्स आर एंड बी ऑफ एक्स आर इज़ अ सबसेट ऑफ ए। क्या इसमें बताया गया है कि सबसे पहले बताया गया है कि एक्स डी एक मीट्रिक स्पेस है एंड ए इज़ अ सबसेट ऑफ एक्स, और एक हमने एक सेट कंसिडर कर लिया जो उस मीट्रिक स्पेस का सबसेट है। तो ए ओपन कब होगा कि ए को जो भी एलिमेंट बिलोंग कर है, जिस तरह यहाँ पे एक्स बिलोंग कर रहा है तो उसके अगेंस्ट जो ओपन बॉल मिला है वो मिला है बी ऑफ एक्स आर। या इस तरह अगर उसको वाई बिलोंग कर रहा होता है तो उसके अगेंस्ट ओपन बॉल मिलता है हमें बी ऑफ वाई आर। तो यहाँ पे एक्स मिला है तो उसके अगेंस्ट ओपन बॉल बी ऑफ एक्स आर है। तो उसके हिसाब से ये वाला एक्स पहले ए को बिलोंग कर रहा था, अब इस डेफिनेशन के मुताबिक एक्स जो है पहले इस ओपन बॉल को बिलोंग करेगा क्योंकि इसके अंदर भी मौजूद है एक्स, और ये ओपन बॉल जो है ए का सबसेट हो जाएगा। तो अगर ऐसी कंडीशन बन जाए तो उसको ओपन सेट कहते हैं। नेक्स्ट हम थ्योरम पढ़ेंगे, प्रूव दैट एवरी ओपन बॉल इज़ ओपन सेट। पहले हमने ये पढ़ा है कि ओपन बॉल क्या होता है, फिर हमने ओपन सेट की डेफिनेशन पढ़ी है। अब हमने ये प्रूफ करना है कि हर ओपन बॉल जो है वो ओपन सेट होता है। सबसे पहले हमने एक ओपन बॉल कंसिडर किया है, कंसिडर एन ओपन बॉल। ओपन बॉल की डेफिनेशन लगाई है एस आर ऑफ एक्स नॉट, एक्स बिलोंगिंग टू एक्स, डी ऑफ एक्स एक्स नॉट इज़ लेस देन आर। ये फुल वही डेफिनेशन यूज़ किया जो हमने ओपन बॉल की डेफिनेशन में पढ़ा है। लेट एक्स बिलोंगिंग टू एस आर ऑफ एक्स नॉट, यानी कि पहले हमने यहाँ पे लिखा था कि स्मॉल एक्स जो है वो इस कैपिटल एक्स को बिलोंग कर है और ये पूरी वैल्यू जो है ये ओपन बॉल के अंदर आ रही है। तो फिर यहाँ पे हमने अलग से इसको ये लिख दिया कि जो एक्स है इस ओपन बॉल को बिलोंग कर रहा है, ऐसे ओपन बॉल को जिसका सेंटर एक्स नॉट है। यानी इस डेफिनेशन के हिसाब से देखें, क्योंकि ये जो स्मॉल एक्स है इस ओपन बॉल के सेट के अंदर मौजूद है, तो अगर ये इस एक्स को बिलोंग कर रहा है तो इसके जो मेन उसका है एली सेट है उसको तो बिलोंग कर ही रहा है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, एक्स बिलोंगिंग टू एस आर ऑफ एक्स नॉट। तो ये हमने पढ़ा है कि अगर कोई भी एलिमेंट किसी ओपन बॉल को बिलोंग कर रहा हो तो उसका डिस्टेंस उस पॉइंट से हमेशा लेस देन आर होता है, जैसे हमने इसकी डेफिनेशन में पढ़ा था। तो अब क्योंकि एक्स इस ओपन बॉल को बिलोंग कर रहा है तो इसका डिस्टेंस यानी एक्स का डिस्टेंस फ्रॉम एक्स नॉट क्या होगा, आर से लेस होगा इस डेफिनेशन के मुताबिक। फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि डी ऑफ एक्स एक्स नॉट अगर लेस देन आर है तो हम ये कह सकते हैं कि आर इज़ ग्रेटर दैन डी ऑफ एक्स एक्स नॉट। अगर ये वैल्यू इधर आ जाएगी तो आर माइनस डी ऑफ एक्स एक्स नॉट लेस देन ज़ीरो हो जाएगा। इस पूरी वैल्यू को हम लेट कर लेते हैं R1, लेट R1 इक्वल टू R माइनस डी ऑफ एक्स एक्स नॉट। ये जो पूरी वैल्यू है ये R1 के इक्वल हम इसको लेट कर लेते हैं। नाउ कंसिडर अनदर ओपन बॉल, क्योंकि हम हमारे थ्योरम में था कि हर ओपन बॉल जो है ओपन सेट होता है, तो एक ओपन बॉल की तो हमने डेफिनेशन लगा दी है। अब हम एक और ओपन बॉल कंसिडर करेंगे, अगर वो भी ओपन सेट बन गया तो इससे प्रूव हो जाएगा कि हर ओपन बॉल ओपन सेट होता है। अब हमने एक और ओपन बॉल कंसिडर किया है, वो क्या है, एस आर वन ऑफ एक्स। इस तरह यहाँ पे एस आर ऑफ एक्स नॉट था, तो अब नया एक आ गया तो एस आर वन हो गया। ये पहले एक्स नॉट था, अब हमने ले लिया एक्स। अब इसका एलिमेंट जो अंदर लिया है वो कौन सा लिया है, वाई बिलोंग टू एक्स। जैसे यहाँ पे एक्स बिलोंग टू एक्स लिया था, इधर हमने ले लिया वाई बिलोंग टू एक्स, और उसी डेफिनेशन के मुताबिक डी ऑफ वाई एक्स जो है वो आर वन से लेस होगा क्योंकि हमने यहाँ पे आर वन लिया हुआ है। अब हम इसको भी इस तरह ही लिखेंगे जैसे हमने यहाँ पे लिखा था कि एक्स बिलोंग कर रहा है इस ओपन बॉल को, तो अब इस डेफिनेशन के मुताबिक वाई इस ओपन बॉल यानी वाई बिलोंग कर देगा एस आर वन ऑफ एक्स के मुताबिक, एस आर वन ऑफ एक्स को बिलोंग कर देगा।
तो फिर वही डेफिनेशन है कि अगर ये एलिमेंट इस ओपन बॉल को बिलोंग कर रहा है तो इसका डिस्टेंस फ्राम एक्स, क्योंकि अब हमारे पास जो सेंटर है वो एक्स है, पहले हमारे पास सेंटर एक्स नॉट था, अब हमारे पास सेंटर जो है वो एक्स है, उससे उसका डिस्टेंस जो है R1 से हमेशा फिर वो लेस आ जाएगा। डी ऑफ वाई एक्स इज़ लेस देन R1, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। ऊपर हमने एक इक्वेशन जो है ना वो लेट की थी, उसको हमने R1 कहा था। ये जो पूरी वैल्यू है R1 की हम इस इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। डी ऑफ वाई एक्स इज़ लेस देन R माइनस डी ऑफ एक्स एक्स नॉट, ये वाली वैल्यू इधर आ जाएगी। डी ऑफ वाई एक्स प्लस डी ऑफ एक्स एक्स नॉट इज़ लेस देन R। अब हम ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी यूज़ करेंगे, क्योंकि हमने 3 किस्म की वैल्यूज़ यूज़ की हैं। हमने एक्स यूज़ किया है, एक्स नॉट यूज़ किया और वाई यूज़ किया है, एक्स वाई और एक्स नॉट। तो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी हम कैसे यूज़ करेंगे, वाई से एक्स नॉट पे जाएंगे। डी ऑफ वाई एक्स नॉट, वाई से एक्स नॉट पे गए हैं तो इसके दरमियान एक और वैल्यू एक्स्ट्रा आई थी, वो कौन सी आई थी, एक्स आई थी। क्योंकि देखिए वाई भी सेंटर था, एक वैल्यू में हमारे पास एक्स नॉट सेंटर था और एक वैल्यू में हमारे पास वाई सेंटर था। तो ये समझे कि ये दोनों सेंटर हैं, इसके दरमियान में हमने एक नया पॉइंट यूज़ किया, डी ऑफ वाई एक्स नॉट। इसको हमने कैसे लिखना है कि इसमें डी ऑफ, पहले हम वाई से एक्स जाएंगे और फिर हम एक्स से एक्स नॉट जाएंगे, ये इस तरह कन्वर्ट होगा। डी ऑफ वाई एक्स नॉट लेस दैन डी ऑफ वाई एक्स प्लस डी ऑफ एक्स एक्स नॉट। तो डी ऑफ वाई एक्स लेस दैन, ये जो पूरी वैल्यू है ये हमने इधर कहाँ पढ़ी है कि ये आर से लेस है। डी ऑफ वाई एक्स प्लस, ये यहाँ पे पढ़िए, डी ऑफ वाई एक्स प्लस डी ऑफ एक्स एक्स नॉट जो है वो आर से लेस है। तो ये रिलेशन यही बन जाएगा कि डी ऑफ वाई एक्स लेस दैन आर हो जाएगा। तो अगर इस कंडीशन के मुताबिक अगर यहाँ पे भी क्या हमने सॉल्व किया है कि एक हमारे पास ये वाई जो है ये सेंटर है और डी ऑफ वाई एक्स लेस दैन आर हो गया, इसका मतलब है वाई जो है इस ओपन बॉल को बिलोंग कर गया, एस आर ऑफ एक्स नॉट। ये कैसे पता चला कि ये इस ओपन बॉल को बिलोंग किया है, सबसे पहले हमने यही वाली ओपन बॉल कंसिडर की हुई थी जिसका सेंटर था एक्स नॉट और उसके हिसाब से जो हमारा डिस्टेंस था वो उस आर से लेस आया था। तो इधर भी हमारा जो डिस्टेंस है वो आर से लेस आ रहा है, तो इसका मतलब है कि वाई उस ओपन बॉल को बिलोंग करेगा जो हमने पहले वाली यूज़ की थी। पहले हमने वैल्यू ली है एक्स बिलोंग कर रहा था इसमें इस ओपन बॉल को, जब हमने एक और ओपन बॉल एक और वैल्यू ली है तो वो भी उस पहले वाले ओपन बॉल को ही बिलोंग कर गया, ठीक है। तो वाई और पहले ओपन बॉल ये वाई जो है किसको बिलोंग कर रहा था, एस आर वन ऑफ एक्स, और ये किसको बिलोंग कर रहा है, एस आर ऑफ एक्स नॉट। तो ये देखें वाई इसको बिलोंग कर रहा है एस आर वन ऑफ एक्स, यानी वाई इस ओपन बॉल को बिलोंग कर रहे हैं और एस आर वन ऑफ एक्स आगे वाई फिर इस वैल्यू को भी बिलोंग कर रहा है। पहले एस आर वन ऑफ एक्स को भी बिलोंग कर रहा है और एस आर ऑफ एक्स नॉट को भी बिलोंग कर रहा है, दोनों को बिलोंग कर रहा है। तो ये जो पहले वाला ओपन बॉल है ये जो एस आर ऑफ एक्स नॉट है उसका सबसेट बन जाएगा। तो इससे हमारा ये वैल्यू प्रूव हो गया कि हर ओपन बॉल जो है वो ओपन सेट होता है।